अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। एंथोनी अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के ओहदे का लिया हलफ। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के रहनुमा एंथोनी अल्बानीज की विफाकी इंतखाबात में शानदार कामयाबी। फिलिपाइन में मुसाफिर कश्ती में आती जदगी, 7 अफराद हलाक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर आजम मोदी पहुंचे टोक्यो, भारतीयों ने किया उनका पुरतिपाक इस्तकबाल। मोदी 24 मई को मुनक्कदा क्वाड समिट में करेंगे शिरकत। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान अब तक 192.38 करोड़ लगाए गए टीके। कश्मीर के बांडीपुरा में जलजले के हल्के झटके, अवाम में खौफ व हिरास का माहौल, कोई जानी नुकसान नहीं। वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के कोंडापुर एरिया अस्पताल का किया अचानक मुआयना। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात की तफसीलात की हासिल। और तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। रियासत भर से 5,09,275 तलबा ने की इम्तिहानात में शिरकत। और अब खबरों की तफसील। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के रहनुमा एंथोनी अल्बानीज ने पीर को मुल्क के 31वें वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया। अल्बानीज ने हफ्ते की रात विफाकी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। गवर्नर जनरल डेविड हेरली ने रिचर्ड मार्ल्स, पिन्नी वोंग, जिम चेलामर्स और केटी गेलाघर के साथ अल्बानीज के ओहदे का हलफ लिया। इसके अलावा मार्ल्स ने वजीर रोजगार और नायब वजीर आजम, वोंग को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेलामर्स ने खयानची और गालाघर ने वजीर खजाना, खवातीन और अटार्नी जनरल के तौर पर हलफ लिया। यूक्रेन की हुकूमत ने कहा है कि वो रूस के साथ जंग बंदी के किसी भी मुआहदे पर रजामंद नहीं होगी जिसमें रूस को उसका इलाका देना भी शामिल है। यूक्रेन के सख्त मौकूफ से एक रोज कबल सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि जंग सिर्फ सिफारतकारी के जरिए ही हल हो सकती है। सदर के मुशीर मिखाइलो पोडोलिक ने कहा है कि रूस को कोई भी छूट जंग को और भी बड़ा और खूनी बना देगी। उन्होंने कहा कि रूसी अफवाज मशरिक में सेवरडेनिस्क का दिफा करने वाली यूक्रेनी अफवाज को घेरे की कोशिश कर रही है। फिलिपाइन के शुमाल मशरकी सूबे कोएजोन में पीर की सुबह 1:30 बजे से जायद अफराद को ले जाने वाली एक मुसाफिर कश्ती में आग लगने से कम 7 अफराद हलाक हो गए। कोस्ट गार्ड ने ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मुसाफिरों और अमले के अरकान को बचा लिया गया है। ABS CBN ब्रॉडकास्टर ने फिलिपाइन के कोस्ट गार्ड PCG के हवाले से बताया कि आग आज अलसुबह उस वक्त भड़क उठी जब कश्ती फिलिपाइन के सूबे कोएजोन में वाक़ रियल की बंदरगाह से तकरीबन 1000 गज के फासले पर थी और बहरी जहाज मिर्क क्राफ्ट पर सवार था। 2 जहाज में तकरीबन 124 मुसाफिर और अमले के 10 अरकान सवार थे। उस हादसे में तकरीबन 7 अफराद हलाक हो गए जबकि दीगर 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मरने वालों में 5 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। फिलिपाइन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती में आग लगने पर मुसाफिरों ने पानी में छलांग लगा दी। दरियासना PCG और करीबी जहाजों के अमले ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। PCG के तर्जुमान आर्मेंड ने कहा कि कम अज कम 120 अफराद को बचा लिया गया है जबकि 7 दीगर लापता है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी 24 मई को मुनक्कद होने वाले क्वाड समिट में शिरकत के लिए पीर की सुबह टोक्यो पहुंचे, जहां उनका पुरतिपाक इस्तकबाल किया गया। टोक्यो पहुंचने के बाद वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया, टोक्यो पहुंचा। इस दौरे के दौरान क्वाड समिट समेत मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। क्वाड लीडरों से मुलाकात करेंगे, जापानी कारोबारी लीडरों और हिंदुस्तानी तारिकीन से बातचीत करेंगे। गुज़िश्ता 8 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जापान का ये 5वां दौरा है। जापान में खास तौर पर टोक्यो में हिंदुस्तानी बिरादरी ने वज़ीर आज़म का पुरतिपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान भारतीय अवाम ने अपने वज़ीर आज़म की हिमायत में नारे लगाए। यहां पहुंचकर मोदी ने बच्चों से भी बातचीत की। टोक्यो में मोदी की अहम तकरीबात सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली हैं। वो कई जापानी कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 192.38 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 192 करोड़ 38,45,615 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2022 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 14,832 हो गई है। यह मुतासिरा के एतकाल 0.03% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.69% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2099 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर 4,25,99,102 कोविड से बाजियाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.75% है। बिहार में पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना इलाके में कौमी शाहराह नंबर 57 पर पाइप से लदे एक ट्रक के पलटने से दबकर 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया है कि पीर की सुबह NH 57 पर जलालगढ़ में काली मंदिर के नजदीक ट्रक पलटने से उस पर लदे लोहे के पाइप के नीचे देने के 8 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर लोहे के पाइप के ऊपर सोए हुए थे, तभी अचानक यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक ट्रक अगरतला से जम्मू कश्मीर जा रहा था और उस पर बोरवेल का सामान लदा था। ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और मुमकिन है कि ड्राइवर को झपकी लग गई, जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई। ट्रक पर सवार सभी मजदूर राजस्थान के बताए जाते हैं। इस हादसे में 6 दीगर मजदूर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस ने श्रीनगर की छानापुरा इलाके में लश्कर तैयबा की ज़िली तंजीम TRF से वाबस्ता 2 हाइब्रिड जंगजुओं को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से भारी मिकदार में असलाहा व गोला बारूद बरामद किया है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने ट्वीट करके कहा कि श्रीनगर पुलिस ने लश्कर तैयबा की ज़िली तंजीम TRF से वाबस्ता 2 मुकामी हाइब्रिड जंगजुओं को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदगान की तहवील से असलाहा व गोला बारूद के अलावा कुछ काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। बरामद शुदा असलाहा व गोला बारूद में 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 गोलियां और एक साइलेंसर शामिल हैं। कौमी दारुल हुकूमत और आसपास के इलाकों में पीर की सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होने से लोगों को गर्म और हबस भरे मौसम से काफी राहत मिली। महकमा मौसमियात IMD ने कहा, अगले 2 घंटों तक पूरी दिल्ली और NCR के आसपास के इलाकों में 60 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ दरमियानी शिद्दत की बारिश होगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के कई हिस्सों और आसपास के इलाकों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई शदीद बारिश की वजह से बिजली चली गई। दिल्ली के इंदिरा नगर बैनुल अक़वामी IGI हवाई अड्डे पर मौसम ने परवाज निजाम को मुतासिर किया। इससे पहले IMD ने पूरी दिल्ली और NCR के मुल्हक़ा इलाकों लोनी देहात, बिहारगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में तेज हवाओं की पेशगोई की थी। दरअसल पीर की सुबह 5:30 बजे शहर में कम से कम दर्जे हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 दर्जे कम है। IMD के मुताबिक पीर को दारुल हुकूमत का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है।
शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में पीर की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रिएक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 50 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक कश्मीर के जिले बांडीपुरा में पीर की सुबह 10:31 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि उसकी गहराई 50 किलोमीटर थी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। वादी कश्मीर के मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग की अफरोड पहाड़ों में दौरान शब ताज़ा बर्फबारी, जबकि वादी के दीगर इलाकों में हल्की बारिशें हुई। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि 24 मई की दोपहर से मौसम में बेहतरी वाक़ होना शुरू हो गई और फिर 29 मई तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का ही इम्कान है। उधर वादी में हल्की बारिशों के बावजूद शबाना दर्जे हरारत में मजीद इजाफा दर्ज हुआ। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के कोंडापुर एरिया अस्पताल का अचानक मुआयना किया। पीर की सुबह वजीर सेहत हरीश राव अचानक अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात की तफसीलात हासिल की। वजीर हरीश राव ने इस मौके पर वहां मौजूद डॉक्टर्स को हिदायत दी कि गायनाकोलॉजी वार्ड्स में बाकायदा स्कैनिंग करवाई जाए। वजीर मौसूफ ने इस अस्पताल के लिए 2 मजीद अल्ट्रासाउंड मशीनें भेजने का भी वादा किया। उन्होंने इस अस्पताल में 60% से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज पर इत्मीनान का इजहार किया। हरीश राव ने तजवीज पेश की कि इस तादाद में मजीद इजाफा किया जाए। तेलंगाना भर में आज से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हुआ। रियासत भर के 11,401 स्कूलों से 5,09,275 तलबा इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 2,58,098 लड़के और 2,51,177 लड़कियां शामिल हैं। उन तमाम में 5,08,110 रेगुलर उम्मीदवार और 1,165 प्राइवेट उम्मीदवार हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर इस मरतबा इम्तिहानात 70% निसाब के मुताबिक ही मुनक़द किए जा रहे हैं और साबिक़ की तरह 11 पेपर्स के बजाय सिर्फ 6 पेपर्स का इम्तिहान हो रहा है, जबकि जनरल साइंस में फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के 2 अलहदा पेपर होंगे। इसके अलावा इस मरतबा पर्चे सवालात में ज्यादा से ज्यादा चॉइस दिए गए हैं। रियासत भर में एसएससी इम्तिहानात के लिए 2,861 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। इसके लिए 2,861 चीफ सुपरिंटेंडेंट्स, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और 33,000 निगरानकारों की तकर्री की गई हैं। इम्तिहानी मराकिज पर बिला वक्फा बिजली की सप्लाई की हिदायत दी गई है। आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। दर्जे हरारत में इजाफा और शदीद गर्मी के पेश नजर हर इम्तिहानी मरकज पर ORS पैकेट्स और ANEMs को तैनात किया गया है। इम्तिहानी मराकज के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हर इम्तिहानी मरकज पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इम्तिहान का वक्त खत्म होने से कबल उम्मीदवारों और इम्तिहान मुनक़द करने वाले अहलकारों को मरकज से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इम्तिहानी मराकज में समाजी फासले की बरकरारी को भी यकीनी बनाया गया। हैदराबाद में हयात नगर पुलिस ने बैन रियासती मंशियात के गिरोह को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 470 किलो गांजा, 4 कारों, 2 लाख रुपए नकद रकम, जुमला मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त कर लिए। एक इत्तला पर हयात नगर पुलिस के LB नगर जोन ने मुलजिमीन राहुल श्रीकांत उर्फ कंकैया, शेख नवाजुद्दीन राठौर नाइक, B किशन, G साई अजय, साइनाथ चौहान, J रावला, D संगया और को गिरफ्तार करते हुए ये जब्तगी की है। एक और मुलजिम
सन्यासी राव मफरूर बताया गया है। पुलिस ने बताया है कि बिहार से ताल्लुक रखने वाला अशोक कुमार, नूरुद्दीन शेख, विनायक किशन और नागा के साथ मिलकर चंद बरसों से गांजे की खरीदारी में मुलविस थे। ये अफराद उड़ीसा, एपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र से गांजे की खरीदारी करते थे। सस्ते दामों पर गांजे की खरीदारी के बाद उसको ये मुलजिमीन भारी कीमत पर दीगर रियासतों को आसानी से रकम बनाने के लिए भारी कीमत पर फरोख्त करते थे। बैन तबकाती शादी पर शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार कोलसावाड़ी में पेश आए एक नौजवान के कत्ल की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने मफरूर मुलजिम नंबर 4 महेश यादव को हिरासत में ले लिया। वो नीरज नामी उस शख्स के कत्ल की वारदात के बाद पुणे फरार हो गया था। उसको पुणे से गिरफ्तार करते हुए शाह इनायतगंज पुलिस ने हैदराबाद मुंतकिल किया। इस मामले में मफरूर मुलजिम नंबर 1 अभिनंदन यादव का पता चलाने की पुलिस सरगर्मी से कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में ताहाल 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कबल अज़ीं 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। पुलिस ने बताया कि 21 साल नीरज पनवार ने 1.5 साल पहले संजना नामी लड़की से बैन तबकाती शादी की थी। पुलिस ने कहा कि लव मैरिज इस वारदात की अहम वजह है। इस वारदात के बाद पुलिस ने करीब में वाक़ सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किए और मोटरसाइकिलों पर पहुंचकर ये वारदात अंजाम देने वाले हमला आवरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। एंथोनी अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के ओहदे का लिया हलफ। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के रहनुमा एंथोनी अल्बानीज की विफाकी इंतखाबात में शानदार कामयाबी। फिलिपाइन में मुसाफिर कश्ती में आतिश ज़दगी, 7 अफराद हलाक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर आजम मोदी पहुंचे टोक्यो, भारतीयों ने किया उनका पुरतपाक इस्तकबाल। मोदी 24 मई को मुनक्कदा क्वाड समिट में करेंगे शिरकत। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान अब तक 192.38 करोड़ लगाए गए टीके। कश्मीर के बांडीपुरा में ज़लज़ले के हल्के झटके, अवाम में खौफ व हिरास का माहौल, कोई जानी नुकसान नहीं। वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के कोंडापुर एरिया अस्पताल का किया अचानक मुआयना। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात की तफसीलात की हासिल। और तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। रियासत भर में 5,09,275 तलबा ने की इम्तिहानात में शिरकत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।